ओके स्टूडेंट्स, आज चेक करेंगे करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले डायमेंशनली। तो फॉर्मूलों का चेकिंग करना है कि डायमेंशनली ये फॉर्मूला जो लिखा है ये करेक्ट है या नहीं। आप इस फॉर्मूले से फेमिलियर होगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। उसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, न्यू इसमें न्यू इज इक्वल्स टू 1/2l अंडर द रूट t बाई म्यू। यहां आपका ये जो न्यू है दिस रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी, कैपिटल T रिप्रेजेंट्स टेंशन इन द स्ट्रिंग और म्यू जो है वो बता रहा है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो देखो डायमेंशनली करेक्ट चेक करने के लिए करते क्या है, तो फर्स्ट वाले का चेकिंग कर रहा हूं मैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। बट उसके पहले कुछ बेसिक्स सीख लो कि ये जो v है ये वेलोसिटी है, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी होता है आपके पास lt-1, पहले से पता है। अगर नहीं पता है तो देखो ध्यान देना, वेलोसिटी जो होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन जो हो जाएगा दिस इज लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और टाइम का हो गया कैपिटल T। तो L बाई टी दैट इज T न्यूमरेटर में ले जाओगे T⁻⁻1। डायमेंशन ऑफ U मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी ही, तो दैट मीन्स इसका भी डायमेंशन यही होगा LT-1। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा आपके पास LT-2। ये पता है आप लोगों को। वैसे एक्सेलरेशन की यूनिट अगर पता है तो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर मतलब लेंथ हो गया और सेकेंड मतलब टाइम हो गया, तो T⁻² ऊपर ले गया, ऐसा -2 हो गया। नेक्स्ट वन, डायमेंशन ऑफ टाइम। तो टाइम का डायमेंशन आपको पता है, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। मैं ये डायमेंशंस लिख रहा हूं एक एक चीज की। ये L है, ये L इज लेंथ। L क्या है यहाँ पे? L जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब बात समझिएगा, L का डायमेंशन क्या होगा? तो लेंथ है तो इस लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L होगा। फिर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा? दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो दैट मीन्स 1 अपॉन T हो गया फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, दैट मीन्स T⁻⁻1। अब ये जो म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज म्यू इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स मास पर मतलब अपॉन और ये लेंथ, तो मास अपॉन लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो म्यू का डायमेंशन जो होगा, ध्यान देना, मास का डायमेंशन कैपिटल M और लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L। तो दैट मीन्स इस म्यू का डायमेंशन हो गया आपके पास mL⁻⁻1। देखो मैंने ये सारे डायमेंशंस लिख दिए हैं इधर समझने के लिए। आप अब इसका करेक्टनेस चेक करने का मतलब ये है कि LHS का डायमेंशन इज इक्वल्स टू RHS का डायमेंशन अगर आता है तो दैट मीन्स ये डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट है। तो देखिए मैं LHS ले लेता हूं, ऐसे पहले LHS लिखा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब लिखूंगा डायमेंशंस ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS।
इक्वल्स टू, तो डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर माइनस डायमेंशन ऑफ यू स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू v का डायमेंशन बताइए, v का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन l t माइनस वन, और ये रेज टू जो 2 है ये होल पे डाल देगा मैं, डायमेंशन ऑफ u दैट इज l t माइनस वन और रेज टू 2, तो दैट बिकम्स l रेज टू 2 t रेज टू माइनस 2, फिर ये पावर दोनों पे l रेज टू 2 t रेज टू माइनस 2। एक बात समझिएगा, जनरली हम करते क्या है, जैसे 5 माइनस 5 दैट इज कैंसिल करके 0 आ जाता है, यहाँ डायमेंशन में 0 नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि अगर डायमेंशंस जो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सेम डायमेंशन, वी गेट द सेम डायमेंशन। क्यों? वेलोसिटी में से अगर वेलोसिटी लेस करोगे तो यू गेट वेलोसिटी, तो डायमेंशन तो वेलोसिटी का ही रहेगा। ये भी समझ लीजिए, लेंथ में ऐड कर रहे हैं लेंथ, तो रिजल्ट भी आपका लेंथ ही रहेगा। अगर लेंथ में लेंथ लेस कर रहे हैं तो रिजल्ट भी लेंथ ही रहेगा। तो दैट मीन्स डायमेंशनली अगर दो क्वांटिटीज जो सेम है, अगर वो माइनस हो रही हैं या प्लस हो रही हैं, माइनस और प्लस ओनली, तो डायमेंशनली वो सेम ही रहता है, क्योंकि रिजल्ट में वही सेम क्वांटिटी आता है। तो ये LHS का डायमेंशन हो गया। अब RHS क्या है आपके पास? RHS इज इक्वल्स टू 2AS है। फिर लिखेंगे क्या हम? डायमेंशंस ऑफ RHS। तो डायमेंशंस ऑफ RHS इज इक्वल्स टू, देखो ये 2 तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो डायमेंशन ऑफ क्या आ गया? A, फिर इनटू है तो डायमेंशन ऑफ S। तो डायमेंशन ऑफ A बताइए, डायमेंशन ऑफ A मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन है L t माइनस 2। S डिस्प्लेसमेंट है, S क्या है? डिस्प्लेसमेंट, हमने लिखा नहीं, यहां लिखता हूं। S क्या है? S है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, तो S का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल S का डायमेंशन लेंथ है, दैट इज कैपिटल L। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट मीन्स लेंथ में ही मेजर होगा, मीटर इसकी यूनिट है, ध्यान रखिएगा, तो दैट इज L। अब आपके पास क्या आ गया? दिस इज L एंड इंटू L स्क्वायर और t रेज टू माइनस 2। देखो तो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। दोनों के डायमेंशंस क्या हैं? सेम है, देखिए। तो दैट मीन्स, सो वी से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। डायमेंशनली करेक्ट लिखेंगे, डायमेंशनली करेक्ट। तो देखो ये डिस्क्रिप्टिव वे में लिख के बताया है मैंने, ताकि आप इजीली समझ लो। अब सिमिलरली इस सेकंड को भी चेक कर सकते हैं हम। अब सेकंड को चेक करने के लिए देखो, LHS RHS का डायमेंशन लिखेंगे। अब थोड़ा फास्ट हो जाएंगे हम और उस हिसाब से लिख के करेंगे। तो दैट इज S का डायमेंशन क्या है, देख लो अच्छी तरह, रब कर लेता हूं तब तक। सेकंड वाले को देखिए, सेकेंड वाले को S इज इक्वल्स टू क्या है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो LHS इज इक्वल्स टू S है, तो डायमेंशन ऑफ LHS यही लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ LHS दैट इज ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? S का डायमेंशन क्या है? L। ओके, डायमेंशन ऑफ RHS का डायमेंशन लिखते हैं, दैट इज UT का डायमेंशन प्लस हाफ AT स्क्वायर का डायमेंशन। अब बताइएगा U का डायमेंशन क्या है?
u का डायमेंशन इंटू स्मॉल t का डायमेंशन प्लस हाफ, तो डायमेंशन लेस है तो दैट इज डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, u इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, टी का डायमेंशन टाइम है दैट इज कैपिटल टी, प्लस एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू, और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। अब देखो L, तो L रहा t रेज टू माइनस वन और t रेज टू वन, तो दैट इज t रेज टू माइनस वन प्लस वन दैट इज t रेज टू जीरो। इधर भी देखिए L t रेज टू माइनस टू प्लस t रेज टू माइनस टू प्लस t रेज टू टू दैट इज जीरो। तो ये आ गया आपके पास डायमेंशन ऑफ L, t रेज टू जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, वन हो जाएगा वो, प्लस L, और L प्लस L लेंथ प्लस लेंथ, रिजल्ट इज लेंथ, तो डायमेंशनली रिमेन्स L। तो ये भी क्लियर हो गया कि डायमेंशनली ये भी करेक्ट है, LHS और RHS का डायमेंशन सेम है, तो इसमें भी वैसे ही लिख देंगे। डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। L है और ये भी L है, डायमेंशन ऑफ LHS तो है, सो दिस S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, डायमेंशनली करेक्ट। ओके, अब थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन देखिए, पहले आप उसके डायमेंशंस को देख लो। ये न्यू जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी, L स्मॉल l लेंथ है, T टेंशन है। अभी टेंशन का डायमेंशन हमने नहीं लिखा है, उसी को समझना है अच्छे से। ओके, देखते हैं इसको कैसे करते हैं, तब तक आप समझने की कोशिश करो कि क्या लिखना चाहिए, टेंशन क्या होता है। देखो टेंशन जो होता है, हम टेंशन का मतलब यहाँ स्ट्रिंग की बात है। ऐसा है कि ये गिटार की स्ट्रिंग हो गई, सितार की स्ट्रिंग हो गई, इसको आप ऐसा पुल करते हो तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे क्या करता है, वाइब्रेट करता है। उसी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी बार वाइब्रेट किया वो फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट किया, कंप्लीट वाइब्रेशन। तो स्ट्रिंग जो है, टेंशन क्या है स्ट्रिंग में, टेंशन मतलब एक तरह से इसमें खिंचाव कितना है, मतलब ये स्ट्रेच्ड कितना है, टेंशन होता है स्ट्रिंग में। दैट इज, आप देखा होगा गिटार सितार को ऐसा उसको टाइट करते हैं, ठीक है, तो टाइट करने में टेंशन क्रिएट होता है, और टेंशन एक्चुअली जो है, टेंशन होता है एक्चुअल में फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स होता है। टेंशन जो होता है एक्चुअल में फोर्स होता है, तो जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही टेंशन का डायमेंशन होगा। अब जरा सोचो, इसमें भी LHS RHS लेके करेंगे तो लिखते हैं। देखिएगा आपके पास इक्वेशन क्या है, न्यू इज इक्वल्स टू 1/2L अंडर द रूट T बाई म्यू। दिस इज म्यू, दिस सिंबल इज कॉल्ड म्यू। तो LHS ले लिया, डायमेंशन ऑफ LHS दैट इज डायमेंशन ऑफ न्यू, तो डायमेंशन ऑफ न्यू क्या हो जाएगा, न्यू का डायमेंशन मतलब फ्रीक्वेंसी दैट इज 1/T दैट इज T रेज टू -1। ये LHS का डायमेंशन हो गया, LHS का डायमेंशन हो गया। अब RHS का डायमेंशन लिखेंगे, तो RHS का डायमेंशन देखो ध्यान से कैसे लिखें। RHS पहले लेते हैं, टेंशन फोर्स होता है, तो डायमेंशन ऑफ टेंशन जो हो जाएगा, जो टेंशन है उसका डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के इक्वल होता है। जो फोर्स का डायमेंशन होता है वही टेंशन का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन होता है ML T-2। ये पता होगा आप लोगों को।
करके भी बता सकते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का डायमेंशन कैपिटल M, एक्सेलरेशन का भी पता है LT-2, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स मतलब टेंशन। तो अब RHS ले लिया। RHS क्या है? 1/2L अंडर द रूट T/μ। अब लिखते हैं डायमेंशन ऑफ RHS। RHS का डायमेंशन, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/L का कैपिटल L डायमेंशनली अंडर द रूट टेंशन का डायमेंशन ML/T-2 और म्यू का डायमेंशन दैट इज मास पर यूनिट लेंथ है, तो दैट इज कैपिटल ML⁻⁻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 ⁻
ये लिखा, फिर अंडर द रूट का मतलब होता है पावर हाफ, बट अभी मैं अंडर द रूट ही डालता हूँ। ये m, तो m दैट इज m रेज टू 0, l रेज टू -1 और यहाँ l रेज टू 1 है, तो दैट इज 1 और +1 हो जाएगा ये ऊपर जाके, तो दैट इज l रेज टू 2 और ये आपके पास क्या है t रेज टू -2। तो स्क्वायर रूट है तो 1 बाई ये तो ऐसा सेम रहा, m रेज टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, l रेज टू 2 और t रेज टू -2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है देख लो, m रेज टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, l रेज टू 2, t रेज टू -2, स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ। अब 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ये डायमेंशन ऑफ l, ये हाफ है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेगा, तो व्हाट इट बी l रेज टू 1 और t रेज टू -1, l रेज टू 1 और ये l रेज टू 1, दैट बिकम्स l रेज टू 0 और t रेज टू -1। तो फाइनली फिर से वही बात, बहुत ही सिंपल सा आ गया आपके पास, l रेज टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया आपके पास t रेज टू -1। तो डायमेंशनली ये भी करेक्ट हुआ, LHS का डायमेंशन देखो और RHS का डायमेंशन देखो, करेक्ट है, तो मतलब मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, करेक्ट है। करेक्ट कैसे है, तो डायमेंशनली। अब एक बात और बता दूं, जो डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब ये नहीं होता कि कंप्लीटली करेक्ट है, बस हाँ डायमेंशनली करेक्ट है हम बोल सकते हैं। ये 1/2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये नहीं पता लगे, या 1/3 होना चाहिए, कांस्टेंट क्या होना चाहिए, हाँ डायमेंशनली करेक्ट है हम ये कह सकते हैं। लेकिन जो डायमेंशनली करेक्ट नहीं आ रहा तो वो तो पूरी तरह इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट ही है एट एनी कॉस्ट। ओके, दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अब आगे करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।